इंडियन पिनल कोड 1860 में सेक्शन 96 to 106 में सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा, अपनी रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। सेक्शन 100 आईपीसी 1860 के चैप्टर 4 के तहत आता है, जो साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड है। सेक्शन 100 When the right of private defense of the body extends to causing death, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्वयं को बचाए, और सेक्शन 100 ऐसे कर्तव्य को बताता है, क्योंकि राष्ट्र के लोगों की रक्षा के लिए राज्य हर स्थान तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए भारत के लोगों को खुद को बचाने का अधिकार आईपीसी ने दिया है। इस प्रकार का अधिकार आमतौर पर हर देश में संरक्षित होता है। आईपीसी में यह अधिकार हर इंसान को दिया गया है। कोई भी चीज या कोई भी एक्ट अपराध नहीं है अगर आप उसे अपने प्राइवेट डिफेंस में करते हैं। प्राइवेट डिफेंस में बल को बल से रोक सकते हैं और ऑफेंस को ऑफेंस करके रोका जा सकता है। यह प्राइवेट डिफेंस में आता है। सेल्फ डिफेंस में कोई भी इंसान अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचा सकता है, और यह कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन किया गया अपराध रीजनेबल हो। कानून के अनुसार कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को केवल उतनी ही चोट पहुंचा सकता है जितनी उसके बचाव के लिए जरूरी है। सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर आप किसी का मर्डर भी कर देते हैं तो यह कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने यह काम अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। अब बात करते हैं ऐसी सिचुएशंस के बारे में जिनमें आप सेल्फ डिफेंस का राइट ले सकते हैं। एक ऐसा हमला जिसमें किसी व्यक्ति को आशंका है कि हमला उसके मृत्यु का कारण बन सकता है। एक हमला जो उस व्यक्ति को गंभीर चोट लगने की आशंका का कारण बन सकता है। कृत्य करने के लिए एक हमला। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी इंसान लूट के इरादे से, चोरी के इरादे से या आपके घर में आग लगाने के इरादे से अंदर घुसता है और जिससे आपकी या आपके परिवार की जान को खतरा है, तो आप हमला करने वाले इंसान को जान से मार सकते हैं। अपनी रक्षा करने के लिए यह अपराध मर्डर नहीं कहलाएगा। यदि किसी भी महिला को यह एहसास होता है कि कोई व्यक्ति उस पर हमला या उसका रेप करने वाला है, तो वह महिला अपने सेल्फ डिफेंस में यानी अपनी आत्मरक्षा में उस इंसान की जान तक ले सकती है। और अगर रेप की कोशिश के दौरान वह महिला अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी पुरुष को घायल कर देती है और इस कारण उस पुरुष की अगर मौत हो जाती है, तो यह सेल्फ डिफेंस में आता है। अगर किडनैप होने पर अपनी जान बचाने के लिए किडनैपर को जान से मार दिया जाता है, तो यह मर्डर नहीं कहलाएगा। यदि किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक किया जा रहा है, तो वह महिला या और कोई इंसान उस महिला के बचाव के लिए एसिड फेंकने वाले इंसान की हत्या तक कर सकता है। यह हत्या नहीं है, क्योंकि यह सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यह कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आईपीसी 1860 में दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत हम सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली सबसे ज्यादा जरूरी बातों में से एक यह है कि आत्मरक्षा का अधिकार केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो अचानक और तुरंत खतरे का सामना कर रहा है और जो उसकी अपनी रचना नहीं है।